हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम वेलोसिटी सिलेक्टर का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। वेलोसिटी सिलेक्टर में आपको पता है एक अरेंजमेंट होता है, जैसे यहाँ पे डायग्राम में दिखाया भी गया है। ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती हैं। और यहाँ पे जो क्रॉस पॉइंट दिखाए गए हैं आपको, ये क्रॉस पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं इनटू द पेज। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस बनाया गया है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, दोनों यहाँ पे क्या है, क्रॉस है। तो क्रॉस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को मूव करवाया जाता है वेलोसिटी सिलेक्टर के अंदर। और इसके खास कंडीशन ये होती है वेलोसिटी सिलेक्टर में कि जब चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स लगता है वो मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स से अगर बराबर हो जाता है तो उस केस में क्या होता है, QE इज इक्वल टू QVB हो जाता है ना। और यहाँ से चार्ज से चार्ज कैंसिल हो गया, वेलोसिटी V जो है वो क्या है, E डिवाइडेड बाई B। और ये वेलोसिटी जिन जिन पार्टिकल्स की होती है, जिन जिन चार्ज पार्टिकल्स की होती है, वो अनडिफ्लेक्टेड इसमें से पास हो जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे ये देखते हैं तो 3 पाथ हैं हमारे पास। एक इस प्रकार से पाथ गया, एक ऐसे गया, और एक ये जो बीच वाला पाथ था ये अनडिफ्लेक्टेड गए। तो ये जो अनडिफ्लेक्टेड पार्टिकल थे इनकी जो वेलोसिटी है वो E डिवाइडेड बाई B है। तो E अपॉन B का वेलोसिटी रेशियो जिन भी पार्टिकल्स का होगा वो पार्टिकल्स क्या है, वो अनडिफ्लेक्टेड इसमें से पास हो जाते हैं। ये वेलोसिटी सिलेक्टर का कॉन्सेप्ट है। अब हम पैसेज पढ़ते हैं, पैसेज क्या दिया गया है और इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है फिर उनको सोल्व करते हैं। ए चार्ज क्यू मूविंग विद द वेलोसिटी v इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। ये इसको हम क्या बोलते हैं, लोरेंज फोर्स बोलते हैं। ये किसका फॉर्मूला है, लोरेंज फोर्स का फॉर्मूला है। ओके, इफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर perpendicular to each other and also perpendicular to the velocity of the particle, the electric and magnetic force in the opposite directions, if we adjust the value of electric and magnetic field such that magnitude of both two forces are equal, the total force on the charge is 0। जैसे आपको मैंने ये केस बताया था, ऐसे एडजस्ट कर दें हम दोनों को कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स बराबर हो जाए तो नेट चार्ज उस दौरान क्या हो जाता है, 0। और उस दौरान की जो वेलोसिटी आती है वो कुछ इस प्रकार से आती है, एंड द चार्ज विल मूव इन द फील्ड अनडिफ्लेक्टेड। ओके, अब पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल व्हेन इट मूव्स अनडिफ्लेक्टेड इन ए रीजन वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड द चार्ज पार्टिकल एंटर्स एट राइट एंगल टू द फील्ड। अब देखो जब उस केस में क्या होता है, V का जो फॉर्मूला है ना, क्या पूछा गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। तो आपको जैसे अभी यहाँ पे निकाल के दिखाया है, V इज इक्वल टू क्या होता है, E अपॉन B होता है। तो इस केस में आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा V इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाई B। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा particle and electron enter in a region of uniform magnetic field with the same velocities. The magnetic field perpendicular to the velocity which particle will experience the maximum force। देखो मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स लगता है F फॉर्मूला होता है QVB साइन थीटा। सभी के सभी पैरामीटर्स अलग अलग हैं। यहाँ पे हम देखते हैं VB सभी का सेम बता रखा है, BB सेम बता रखा है और एंगल भी सभी का सेम है। मतलब क्या है, चार्ज अलग अलग पार्टिकल, एक प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है और एक इलेक्ट्रॉन है। तो हम यहाँ से देखते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ, Q। इसका मतलब जिसका चार्ज ज़्यादा होगा उसके ऊपर फोर्स ज़्यादा लगने वाला है। और यहाँ पे इन सभी में से प्रोटॉन पे, न्यूट्रॉन पे तो चार्ज होता ही नहीं, तो इसका फोर्स तो 0 हो जाएगा। अल्फा पार्टिकल पे और इलेक्ट्रॉन में से सबसे ज़्यादा जो चार्ज होता है वो अल्फा पार्टिकल का होता है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या रहेगा, अल्फा पार्टिकल रहेगा। क्वेश्चन 3, a charge particle moving with a constant velocity passing through a space without any change in the velocity which can true about the region। मतलब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में किसी वेलोसिटी चेंज के बगैर निकल जाता है तो इनमें से कौन सा ठीक रहेगा, E इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सही बात है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होगा तो कोई फोर्स ही नहीं लगने वाला, तो इसका मतलब पहला आंसर तो ठीक है। दूसरा देखते हैं क्या है, E नॉट इक्वल टू 0 एंड B इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0। ये केस भी हो सकता है, जैसे हमारे पास ये केस था। यहाँ पे इस केस में E की वैल्यू भी 0 नहीं है, B की वैल्यू भी 0 नहीं है, लेकिन E और B इस प्रकार से हैं कि दोनों के फोर्सेज आपस में क्या हैं, यहाँ पे देखें हमने बराबर हैं। तो फोर्सेज बराबर हैं तो वेलोसिटी E अपॉन B के रेशियो में आएगा। तो चार्ज पार्टिकल इस प्रकार से अनडिफ्लेक्टेड इसमें से पास हो गया था। तो इसका मतलब आपका जो स्टेटमेंट नंबर 2 है, इसमें स्टेटमेंट नंबर 2 है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब 2 स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, E इज इक्वल टू 0, B इज नॉट इक्वल टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं हो। तो आप देखते हो अगर मैग्नेटिक फील्ड जिस प्रकार से, जैसे ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल अगर एंटर करता है
पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, इस प्रकार से एंटर कर गया। तो अगर ऐसे एंटर करता है तो आपको पता है उस दौरान इसके ऊपर फोर्स कितना होता है, 0। और अगर इसके ऊपर फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन भी कितना हुआ, 0। और एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब है कि v की वैल्यू क्या है इसकी, कांस्टेंट है ना। तो इसका मतलब c भी बिल्कुल सही है। इन तीनों केस में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, वेलोसिटी क्या हुई, कांस्टेंट हुई। इसका मतलब आंसर डी आपका सही है, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इज आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 4, proton, electron and a deuteron enter a region of uniform magnetic field with the same electric potential difference at right angles to the field. Which one has the more curved trajectory? ज़्यादा curved trajectory किसकी रहेगी वो हमें बताना है। तो देखिए हम यहाँ पे एक छोटा सा डेरिवेशन करते हैं। आपको पता है जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में राइट एंगल पे जाता है तो ट्रेजेक्ट्री उसकी सर्कुलर होती है और उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है mv² डिवाइडेड बाई r। और ये प्रोवाइड कौन करता है, मैग्नेटिक फोर्स QVB साइन थीटा होता है। तो राइट एंगल पे एंटर हुआ है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री। हम यहाँ से देखते हैं v से v कैंसिल हुआ, r अगर हम यहाँ से निकाल लेते हैं, ट्रेजेक्ट्री पूछा है, रेडियस अगर हम यहाँ से निकालें, रेडियस r इज इक्वल टू आपके पास आया mv डिवाइडेड बाई QB। इसका मतलब ये हुआ कि जो r है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, मास के है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, चार्ज के है। आपको यहाँ के क्या बोला, प्रोटॉन बोला गया है, इलेक्ट्रॉन बोला गया है और ड्यूट्रॉन बोला गया है। एंटर्स ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद द सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एट राइट एंगल टू द फील्ड, विच वन हैज़ द मोर कर्व्ड ट्रेजेक्ट्री। ज़्यादा कर्व्ड ट्रेजेक्ट्री किसकी रहेगी, इसका मतलब उसमें जो रेडियस ज़्यादा कर्व्ड होने का मतलब है जल्दी से इसी प्रकार से कर्व कर जाएगी। तो कम रेडियस किसकी रहने वाली है, कम रेडियस उसकी रहेगी जिसका मास, देखो हम यहाँ पे क्या देते हैं, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, मास के। मास कम हो, मास क्या हो, कम हो, और चार्ज क्या हो, ज़्यादा हो। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, आपके पास एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और ड्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का अगर हम कंपेयर करते हैं तो प्रोटॉन का और इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज दोनों आपस में क्या होते हैं, दोनों का चार्ज तो सेम होता है बट मास क्या देते हैं, मास प्रोटॉन का ज़्यादा होता है ना। तो मतलब इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा कर्व रहने वाली है। ड्यूट्रॉन की अगर हम चेक करते हैं तो ड्यूट्रॉन का चार्ज और मास का जो रेशियो देखेंगे वो भी इलेक्ट्रॉन से कम ही आएगा। इसका मतलब ज़्यादा जो कर्व रहने वाली है वो इलेक्ट्रॉन की रहेगी।